प्रिय हरिद्वार वासियों, आज चैंपियंस ऑफ चेंज 2 हफ्ते का जो गैप के बाद जो है दोबारा हम शुरू कर रहे हैं। फिलहाल आज हम एक चैंपियन को जो है आपके पास जो है इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो आप बेहतर जानते हैं। फिलहाल जब इस जंपल में मैं ज्वाइन किया था तब से जो है एक एनजीओ का एक्टिविटी जो है मैं लगातार देख रहा हूँ, वो बीइंग भागीरथ, जो यहाँ पे विभिन्न जो घाटों में या जो है विभिन्न स्थलों में उसका सौंदर्यकरण करने से लेकर के उनका जो विभिन्न कार्य जो है मुझे शुरुआत से ही जो है पता होना शुरू हुआ था जब मैंने ज्वाइन किया था लगभग 1.5 साल पहले। तब से लेकर के देख रहा हूँ, कोविड काल से पहले भी और कोविड काल के दौरान भी और अभी तक लगातार जो है इनका विभिन्न सेक्टर्स में जो है काम होता है। मुख्य रूप से अगर मैं देखूं तो गंगा को जो बचाने का जो कर्तव्य है, जो प्रत्येक हरिद्वार वासी को है, वो कर्तव्य जो है जैसे नमामि गंगे करके जो बड़ा एक योजना जो है पूरे भारत सरकार लेवल पर जो है चलता है, उस अभियान में जो है ये बहुत एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर हैं। इनका जो सेवा है वो गंगा को जो बचाने का जो महत्वपूर्ण सेवा में जो है जुड़ा हुआ है। उस सेवा के लिए हम लोग हमेशा जो है आपको आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि उसमें मल्टीपल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ है। चाहे जो है लावारिस कोई अगर शव मिलता है, या जो है कोई गंदगी है, या कोई किसी भी प्रकार का जो एक्टिविटी है जिसमें अधिकतम लोग जो है आगे आकर के काम करने में संकोच करते हैं, ऐसे फील्ड में भी बीइंग भागीरथ आगे जो है रहता है। उसमें स्मृति वन करके जो है एक योजना बनाया गया। उसमें स्मृति वन में प्रत्येक श्रद्धालु या हरिद्वार का नागरिक जो है कोई भी व्यक्ति अपने जो पूर्वजों के याद में एक पेड़, एक जो है पौधा लगाने का योजना था। उस योजना का जो मुख्य जो पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है वो बीइंग भागीरथ। और वेरियस जगह में जैसे मैंने कहा था कि एंटायर हरिद्वार में देखेंगे, कुंभ के दौरान तो कई सारा जो पेंटिंग्स हुआ था, बट कुंभ के पहले और कुंभ के बाद भी जो लगातार विभिन्न जगह में जो है पेंटिंग्स, अपना पेंटिंग्स के माध्यम से एक पहचान बना दिया है और बहुत एक ब्यूटीफुल लोकेशंस जो है सेल्फी पॉइंट्स है वो क्रिएट करने में भी इनका जो है योगदान रहता है। ये तो जनरल एक इंट्रोडक्शन है। मगर कोविड के टाइम पे जैसे हम लोग अभी चैंपियंस ऑफ चेंज प्रमुख रूप से जो है कोविड के काल में जिन्होंने सेवा दिया उस संबंध में ही ये शुरुआत हुआ था। फिलहाल कोविड के काल में इनका सेवाएं भी जो है मैं काफ़ी लंबा जो है बता सकता हूँ, इतना जो है सेवाएं हैं। इसमें रामकृष्णा मिशन के साथ साथ इनको जो है ये मिल करके उनका एसोसिएशन से भी काफ़ी जो है एफर्ट्स हुआ। उसमें चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स का वितरण से हो या ब्लड डोनेशन से हो, मतलब आई कैन जस्ट कीप ऑन लिस्टिंग आउट मेनी एक्टिविटीज़ ऑफ बीइंग भागीरथ। तो लंबा समय मैं उस प्रकार का लेने के बजाय मैं इन लोगों से सुनना चाहूँगा। आप लोगों के साथ जो है ये एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए जो है हम लोग आए हैं। तो बीइंग भागीरथ की ओर से आए हुए सभी टीम मेंबर्स को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। तो शिखर पालीवाल जी, आप बताएं, ये जो योजना है आप लोगों का जो है मल्टीपल काइंड ऑफ जो संकल्प लेकर के काम कर रहे हैं, तो उसमें ये बीइंग भागीरथ कैसे फॉर्म हुआ और आगे जो है आपका जो है कंट्रीब्यूशन किस रूप में जो है करना चाहते हैं और किस रूप में देख रहे हैं, तो इस संबंध में जो है अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुरू से ही जब से आपने ज्वाइन किया है तब से मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ताकत इस रूप में मिली है, क्योंकि जब प्रशासन किसी संस्था के या किसी व्यक्ति विशेष के साथ लग जाता है तो उसके छोटे छोटे प्रयास जन सामान्य तक पहुँचने लगते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। और हमारा छोटा सा प्रयास जो 7-8 लोगों के एक छोटे से सफाई अभियान से शुरू हुआ था हरिद्वार में, हमारी इच्छा हुई थी कि क्यों, जब हरिद्वार में इतने करोड़ों लोग आते हैं तो क्यों ना हम भी कुछ हरिद्वार के लिए करें। तो कुछ 5 वर्ष पहले सर हमने एक छोटी सी मुहिम शुरू की थी, एक घाट की सफाई करनी थी। अब वो घाट की सफाई बढ़ते सर करीब 5-6 रविवार बीतते गए, हम सफाई करते गए तो हजारों के माध्यम से हमारे पास सूचनाएं आती गई कि हमारे यहाँ भी गंदगी है, हमारे यहाँ भी सफाई करिए, हमारे यहाँ भी करिए। तो एक छोटा सा अभियान 8-9 लोगों की सफाई से शुरू होने वाला अभियान आज एक जन आंदोलन के रूप में बदला है। हम जब भी कोई काम करते हैं हमेशा उस चीज को 4 दिशाओं में न जाके
एक जगह पर केंद्रित करते हैं और हर काम को 4 जोन में बांटते हैं। तो सबसे पहले जब हम 4-5 लोग हुआ करते थे तो 4 जोन क्या होते और 4 दिशा क्या होती। तो जब लोग बढ़ना शुरू हुए तो हमने अपने काम को चारों दिशाओं में बांटा। हमने हरिद्वार को भी 4 जोन में डिवाइड किया। कनखल टीम बनाई, हरिद्वार की टीम बनाई, ज्वालापुर की टीम बनाई और उत्तरी हरिद्वार की टीम। इस तरीके से सब लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी समझी और हमने अलग अलग दिशाओं में काम करना शुरू किया। सबसे पहले सफाई हमारा मुख्य फोकस था, तो एक महिला विंग बनाई। महिला विंग ने लोगों को, बच्चों को स्कूल में जा जाकर वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट पढ़ाना शुरू किया। कैसे हम कचरे को प्रबंधित कर सकते हैं, कैसे उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, कैसे उसको रीयूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने दूसरे चरण में गंगा सफाई के अभियान को युवाओं से जोड़ा। वो युवाओं का आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि हमारे पास दूर दराज के क्षेत्रों से भी फोन आया कि हम भी अपने क्षेत्रों में सफाई करेंगे। तो देवप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, हरिद्वार, कानपुर, बिठूर जैसे घाटों से भी अपने आप वॉलंटियर जुड़ते गए और एक आंदोलन नमामि गंगे को बल भी मिला और हमारे संगठन का विस्तार भी हुआ। तीसरे चरण में जैसा आपने बताया कि हमारा मुख्य फोकस रहता है कि शहर को सुंदर बनाया जाए। तो हमने शहर के विभिन्न स्थानों पर लोगों से सामान इकट्ठा कर करके मांग के कुछ ना कुछ, किसी से लोहे के एंगल्स मांगे, किसी से घास मांगी, किसी से पौधे मांगे। इस तरीके से हमने कुछ 8-9 सेल्फी पॉइंट्स बनाए जो आज हरिद्वार में इतने प्रचलित हैं कि दूर दराज के लोग आते हैं तो सेल्फी पॉइंट्स पे रुकते हैं, एक सेल्फी, एक याद, हरिद्वार की याद लेके जाते। चौथी चीज में सर हमने एक अपनी प्लानिंग विंग बनाई। प्लानिंग विंग में जैसी हरिद्वार में या आसपास हमारे पास कोई भी हमें आपदा दिखाई देती है या कोई ऐसी समस्या दिखाई देती है तो हमारी टीम सारे काम छोड़कर सबसे पहले समाज को मदद करने के लिए आ गया। कोविड के काल में हमने सबसे पहले, जब आपने एक छोटी सी मुहिम शुरू की लोगों को इकट्ठा करने की, तो हम सबसे पहले आए और हमने पिछले साल भी कोविड की फर्स्ट वेव में भी हजारों लोगों तक भोजन बनाने के लिए अपनी किचन को उसी 4 रूप में बांटा। सबसे पहले हमने भादराबाद में किचन बनाई, एक उत्तरी हरिद्वार में बनाई, एक हरिद्वार में बनाई और इस तरीके से हमने प्रशासन के सहयोग से जगह जगह पर विभिन्न स्थानों पर करीब 1200 से 1300 पैकेट्स पर डे वितरण शुरुआत की, जो अंत में आते आते 5000 पैकेट्स पर डे तक भी हम गए। कोविड की सेकेंड वेव में भी हमने अपना टोल फ्री नंबर जारी किया, अपने परिचितों से सिलेंडर्स मांगे, निःशुल्क सिलेंडर लोगों को दिए और बताते बड़ा हर्ष होता है कि सर करीब 1100 लोगों को हमने निःशुल्क गैस उनके घर तक पहुंचाई। इसके साथ साथ ही सर बहुत सारे छोटे छोटे प्रयोग हुए। अगर पुलवामा में हमारे कुछ शहीद भाई हुए तो उनकी याद में हमने यहाँ शौर्य वन स्थापित करे। स्मृति वन आपके माध्यम से हमने उसको बहुत अच्छे से संचालित कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमने जगह जगह पर ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए ऑक्सीजन लेंस की स्थापना भी हरिद्वार में करी। तो सर ये हमारा मुख्य फोकस रहता है। जिस तरीके से हमारी तरफ कोई या हमारे माध्यम से या हमारे पास कोई सूचना आती है तो हमारी टीम अपने आप स्वचालित हो जाती है और सबसे आगे आगे हम लोग सेवा करने का प्रयास करते हैं। कोविड के टाइम में भी सर सबसे पहले हम लोगों के घर घर गए, चाहे वो कोविड पॉजिटिव भी हुए तो हमने प्रिकॉशंस लेके हमने अपने लोगों को कहा, प्रिकॉशंस के साथ हम उनके घर में दवाई पहुंचाई। जब कोविड के जो रामकृष्ण मिशन में हॉस्पिटल में लोग भर्ती थे तो जिस तरीके से लोगों की प्रताड़ना होती है, लोग परेशान होते हैं कोविड के टाइम पे, कोई मिलने वाला, कोई बात करने वाला नहीं होता। उस समय पे भी आपके साथ जाके सर हमने कोविड के पेशेंट्स को गीता की पुस्तक, फल इत्यादि वितरण करे, जिससे उनके अंदर एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी का प्रचार हुआ और कहीं ना कहीं बीमारी को उन लोगों ने दरकिनार किया और मैक्सिमम लोग इस माध्यम से ठीक होकर अपने घर गए। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास हैं सर। जब पुलवामा में हमारे एक उत्तराखंड के भाई शहीद हुए तो उनके परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए भी हमारी टीम आगे आई। ब्लड हेल्पलाइन के माध्यम से भी हम लोग लगातार लोगों को कहीं भी हॉस्पिटल हो, चाहे वो उत्तराखंड के बाहर हो चाहे उत्तराखंड के अंदर हो, हम लोग निःशुल्क जाके ब्लड वहाँ पे उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरीके के हमारे छोटे छोटे प्रयास हम लोग लगातार लोगों के सेवा रूप में देते हैं। इनफैक्ट अभी हरिद्वार में भी जो है आप सीड्स जो है वितरण करने में जो है खाद का पैकेट बनवाना और ये वितरण करने में जो है आपका जो रोल है बहुत सराहनीय है। इसके अतिरिक्त भी जैसे पहले कहा था कि और भी मैं डिस्कवर कर सकता हूँ, फिर भी जो है आप लोग सीधे जो है आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो जैसे शिखर जी ने बताया था कि ये संस्थान कैसे फॉर्म हुआ और इसका जो है जो स्ट्रैटेजी क्या है, काम करने का जो है तरीका क्या है करके बताया। तो ये कोविड काल में आप लोग जो है मिलकर के काम किए हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या आप लोगों ने किया, आप लोग भी बता सकते हैं। नमस्कार सर। कोविड के दौरान जैसे कि सभी को पता है कि भारत सरकार ने जो निर्णय लिया था कि लॉकडाउन लगाया उससे बचाव के लिए, तो प्रशासन के पास भी एक चैलेंजेस था कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक
खाना कैसे पहुंचाया जाए, उनकी हेल्प कैसे की जाए। तो उस समय में हमारी संस्था भी आगे आई और प्रशासन के सहयोग से जो भी नोडल ऑफिसर्स थे और जो लोकल प्रशासन था हमारे साथ था, उनके दिशा निर्देश पे जहाँ जहाँ भी आवश्यकता होती थी वहाँ पर हमने राशन पहुँचाया, भोजन के पैकेट्स पहुँचाए। पूरे हरिद्वार को जैसे 4 जोन में बांटा गया था, तो सभी 4 जोन में अलग अलग जनता रसोई चलाई हमने और ज़रूरतमंदों तक उनके भोजन के पैकेट भी कराए। सर कुछ समस्या ऐसी भी थी कि कुछ लोग भोजन नहीं लेना चाहते थे, उनको हेजिटेशन था, तो ऐसे लोगों को हमने घर जाकर उनको राशन किट भी वितरण किया ताकि वो अपने परिवार का पालन कर सकें। और सर कुछ पशुओं के लिए चारा के हमारे पास जैसे अलग अलग फ़ोन आते थे कि गौशाला में चारा खत्म हो गया है, वहाँ पर नहीं जा सकते, वो हमारे संस्था के माध्यम से वो कार्य भी हमने किया। और इसके बाद साथ साथ ही हमारे जो फ्रंट लाइन वॉलंटियर्स थे उनको भी समय समय पर सम्मानित करके उनका उत्साहवर्धन किया। और जैसे ही कोरोना की सेकेंड वेव आई, उस दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर्स की काफ़ी क्राइसिस रहा, तो उसमें हमारी टीम ने जो इंडस्ट्री एरिया से कुछ अलग अलग जगहों से 35 सिलेंडर्स अवेलेबल कराए, इकट्ठे किए उन्हें और लगभग 700-800 लोगों तक उस सिलेंडर्स को पहुंचाया ताकि उनकी जान बचाई जा सके। और उसी दौरान सर जो लोगों को कई जगह हॉस्पिटल्स में बेड्स की उपलब्धता, आईसीयू बेड्स की, नॉर्मल बेड्स की नहीं होती थी, तो उन लोगों की हेल्प के लिए भी टीम ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया। और सभी के पास सर टोटल अगर हम देखें तो प्रतिदिन लगभग 700 से 800 कॉल्स आती थी हमारे पास, जिनको हम अटेंड करते थे और पूरी टीम्स को ये मैसेज सर्कुलेट करते थे कि जो जहाँ जा सकता है उसकी हेल्प की जाए। हमारी टीम ने यथासंभव सभी की हेल्प करने की कोशिश की है। और इसी दौरान सर हमारे मतलब पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए भी हमने अभी विश्व पर्यावरण दिवस पर, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ऊपर हमने एक पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन भी किया था, जिसका एक टॉपिक दिया था कि हम कोरोना को पर्यावरण के द्वारा कैसे हरा सकते हैं। और सर उसमें हमारे उत्तराखंड के अलावा चंडीगढ़, पंजाब और यूपी और कई जगह से बहुत सारी एंट्रियाज आई, उनका हमने जजमेंट करा के उसके बाद हमने हरेला पर्व पर उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया और उन बच्चों द्वारा वृक्षारोपण भी कराया और एक समाज को एक मैसेज भी दिया कि हम धरातल पर भी काम करते हैं, एक कागजों पे ही नहीं। और उसके अलावा सर जैसे कि जो अभी कुछ इस दौरान एम्बुलेंस में कुछ रेट की मनमानी भी चल रही थी, उसमें भी हमने प्रशासन के सहयोग से उस पर भी कुछ अंकुश लगाने के लिए आपके सभी की सहायता से कुछ उनमें रेट्स के प्रति कार्य किया। और जो कोरोना के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए दीवारों पर पेंटिंग या सड़कों के चौराहों पर पेंटिंग्स, और अभी जो विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान जो हमारे देश में चल रहा है, उसमें सफल बनाने के लिए देश में सबसे पहली बार वैक्सीन ऑन व्हील जो कि प्रशासन के सहयोग से हमारी संस्था द्वारा शुरू किया गया, उसमें हम लोगों को घर जा जाकर जो लोग सेंटर पे नहीं आ सकते हैं, जो चाहे विकलांग हैं, चाहे किसी बीमारी की वजह से चल नहीं सकते हैं या जो कम पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को हमने उनके घर जाकर, उनके गली मोहल्ले में जाकर वैक्सीनेशन किया और हमारे इस अभियान की काफ़ी सराहना हुई और इसके बाद में पूरे प्रदेश में अपनाया गया। और सर आपके मार्गदर्शन में संस्था इसी तरह आगे कार्य करती रहेगी। इनफैक्ट जो आपने वैक्सीनेशन का जो बताया था, आई डोंट नो वेदर पूरे देश में फैला है, आई डोंट नो, बट कम से कम ये हमारा उत्तराखंड के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा स्टेट में तो ये पहला इनिशिएटिव था और आप लोगों ने ये एक लीड लेकर के उसका जो है वैक्सीन ऑन व्हील्स के नाम से जो है तुरंत चालू किए थे। जैसे ही ये हम लोग 3-4 दिन पहले चर्चा किए होंगे और विदिन वेरी शॉर्ट टाइम आप लोग जो है फटाफट उसको उस इनिशिएटिव को जो है लिख करके आगे जो है जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं या बुजुर्ग लोग हैं, उनको करने का जो है वो मुहिम जो शुरुआत हुआ, उसमें आपका रोल जो है बहुत सराहनीय है। उसके बाद जो है कई सारा अन्य एजेंसीज भी आए थे, कई सारा वॉलंटियर्स आए थे, संस्थाएं आए थे और विभिन्न नाम से जो है वो भी अपना मोबाइल टीम्स चालू कर रहे थे। बट सबसे पहले वो पायनियरिंग एफर्ट था, वो भी जो है एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों का अचीवमेंट के रूप में मैं देखता हूँ। और आप लोग बताएं प्लीज। सर जैसे चैलेंजेस जो आते हैं डेली, उसमें जो हम लोग अभियान शुरू करते हैं सर, उसमें हमें काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जैसे शुरू में जब हमारी संस्था स्टार्ट हुई थी तो सर ने घर घर जाके सबको लेके, मतलब शुरू में तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने घर से लड़कों को बुला के जो 10-15 लड़कों को, तो ऐसे हमारा स्टार्ट करा। घर से ही हमने बाल्टी, मग्गा, झाड़ू वगैरह लेके घाटों की सफाई करना शुरू करा। और धीरे धीरे सर जब देख के लोग जुड़ते रहे, उसमें संस्था में जुड़ते रहे आपस में,
तो उन्होंने हमारे लिए हर संडे को अभियान रखते थे हम लोग हर संडे को। तो उसमें सर ऐसा होता था कि अभियान में कभी कोई जुड़ तो गया है लेकिन कभी कोई आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वो बहुत प्रॉब्लम आती थी अभियान में आने के बाद। तो उसके लिए भी सर काफ़ी चैलेंजेस आए, और जब हम लोग सफाई करते थे गंगा घाटों की तो कभी डेड बॉडीज निकलना या मरे हुए पशुओं का ये सब भी हमें मतलब पुराने कपड़े जो लोग फेंकते थे वो सब भी चैलेंजेस काफ़ी हमारे सामने रहते थे सर। तो उसके लिए जब कांवड़ के टाइम में भी सर जब लोग कांवड़ बहा देते थे तो उससे भी लेके जो कांवड़ से जो बांस के डंडे और वो जो टोकरी निकलती थी उससे हम लोग ने बर्ड हाउस वगैरह और ये सब बना के, और जो बांस के डंडे थे उसमें फेंसिंग बनाई हमने प्लास्टिक की बोतल से, कबाड़ी वाले से या सबसे घर घर जाके हमने प्लास्टिक की बोतल इकट्ठी करी और उनसे हमने सारी फेंसिंग वगैरह बनाने का काम करा। सर कुछ छोटे छोटे एफर्ट्स हमने शुरू किए गंगा जी में, जो रिलीजियस वेस्ट जिसे कह सकते हैं, तो पूजा की सामग्री, फूल, कपड़े इत्यादि के लिए हमने अपने अपने माध्यमों से सबने 100 रुपये इकट्ठा करके लोहे के कुछ कलश दान बनाए सर। आपने कहा पैनलिंग एफर्ट्स, तो ये शुरुआत करने का सौभाग्य मानते हैं सर कि गंगा जी ने हमें दिया। हमने सबसे पहले कलश दान लगाए जिसे आज सरकार ने अपनाया, हमने पेंटिंग शुरू करी जिसे आज जगह जगह अपनाया जा रहा है सर। और ऐसे ही छोटे छोटे प्रयास हमारे, जैसे हमने रुचिता जी ने बताया कि हमने कावड़ की जो पुरानी टोकरियां हुआ करती थी, हमने हरिद्वार के विभिन्न स्थानों पर छोटे छोटे चिड़ियाओं के आशियाने उससे बनाए। हमारे जो पुराने कपड़े लोग छोड़ जाते थे उन कपड़ों से हमने दरियां बनाने का इस्तेमाल बनाना शुरू किया। जो लोग प्लास्टिक पे लोग घाटों पर सोते थे उनके लिए हमने दरियां निःशुल्क उपलब्ध कराई। ऐसे ही फूलों का हमारा एक छोटा सा एफर्ट था जिससे हम आपके माध्यम से रखना भी चाहेंगे। हमने जगह जगह मंदिरों में कलश दान लगाया, वहाँ पे जो लोग शंकर भगवान को या अलग अलग रूप में फूल भगवान को अर्पण करते थे उसके निर्माल्य सामग्री को निकालकर उसको प्रोसेस करके हमने अलग अलग छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, होली के रंग और अगरबत्ती धूपबत्ती बनाने का एक अभिनव प्रयोग शुरू किया। ऐसे ऐसे कुछ हमारे प्रयोग थे। तो इन प्रयोगों के माध्यम से ही हमारी टीम में अलग अलग नए नए क्रिएटिव तरीके के लोग जुड़ते गए। तो कभी हमने वर्टिकल गार्डन्स बनाए, तो कभी हमने प्लास्टिक की बॉटल्स को रीयूज करके मिशन रिक्लेम शुरू किया, जिससे हम समझते हैं कि आज जगह जगह पर शहर के छोटे छोटे पार्क्स में अपनाया भी जा रहा है। कहीं प्लास्टिक की बोतल से रास्ते बनाए जा रहे हैं, कहीं प्लास्टिक की बोतल से हैंगिंग गार्डन्स बनाए जा रहे हैं। तो ये छोटे छोटे प्रयास सर हम लोगों के रहे। इनफैक्ट अभी जैसे आपने कावड़ के बारे में बताया, वो कावड़ में भी जो है जैसे गंगा जल हम लोग विभिन्न जनपदों को, बॉर्डरिंग जनपदों को पहुंचाने का जो मुहिम था उसमें भी आपका रोल रहा। उसमें भी आप लोग जो है गंगा जल जो है प्रथम दिन पहुंचाने का प्रयास किया। इसी प्रकार का हर सेक्टर में आप लोग कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो बिफोर आई हियर फ्रॉम यू, एज यूजुअल हम हर कार्यक्रम में जो है जो चैंपियंस ऑफ चेंज को जो कोरोना योद्धा के नाम पे जो एक मग है एज अ टोकन ऑफ अफेक्शन हम आपको देना चाहेंगे। तो सर आपको बीच में रोकते हुए एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। हाँ हाँ प्लीज। क्योंकि आप 7 बार 8 बार से लगातार अलग अलग संस्थाओं को बुला रहे हैं, सबको सम्मानित कर रहे हैं, सबके प्रयासों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सर आपके बारे में भी सब लोग जानना चाहते हैं कि आप क्योंकि कोविड पॉजिटिव भी हुए, आपको भी परिवार में भी सब कोविड पॉजिटिव हुए और कोविड का मुश्किल समय उस समय समाज में चल रहा था, लेकिन फिर भी आपने प्रथम पंक्ति में आकर सब लोगों को इकट्ठा किया और खुद जाके कोविड पेशेंटों से मिले, कोविड पेशेंटों का मार्गदर्शन करा, सबका हौसला बढ़ाया। मैं उस दिन आपके साथ था सर, जिस दिन आप कोविड पेशेंट जो इतने परेशान थे आपने उनको बोला, उनके साथ आप रहे, उनको फल वितरण किया और आपने उनको कहा। तो सर क्या आपको कभी डर नहीं लगा? एक्चुअली क्या है कि जब चैलेंज आता है पीपल जनरली से ना कि जो आपका अंदर का जो पर्सनालिटी है तब दिखता है। जो एक्सट्रीम चैलेंजेस में जो है लोग जो है क्या कैसे बिहेव करते हैं वो एक इंडिकेशन है। जैसे आप लोग इस प्रकार का जो समाज सेवा में आए हैं उसी प्रकार का हम लोग भी जो है ये जो नौकरी है ये नौकरी के रूप में नहीं देखते थे, वो अधिकतम जो है सेवा। इसलिए जो है इस फील्ड में आने का मेरा तो एम्बिशन ही था बचपन से। तो इसलिए जब ऐसा मौका आता है तो इट्स लाइक अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग। जो है अगर भगवान ने जो है अगर हमें कोई टास्क दिया है उस अपॉर्चुनिटी को हमें परफेक्टली करने का पूरा प्रयास करना चाहते हैं। तो इसलिए जो है जैसे अच्छे लोग हैं उनका जो संग भी जो है हो जाता है। जो सभी लोग जो है राइट स्पिरिटेड लोग हैं जो सेवा करना चाहते हैं वो सभी जो है इकट्ठा जल्दी जो है इसलिए हो जाते हैं बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज सिमिलर।
वो केवल जो है अलग अलग रोल है, चाहे हम लोग अधिकारी के रूप में हैं, आप लोग एक समाज सेवी के रूप में हैं, कई लोग राजनीति में होंगे, मगर जिनका इंटेंशन सेम है वो सभी मिल जाते हैं। ऑब्वियसली कोरोना के टाइम ऐसा टाइम था, हम सभी को जो है इकट्ठा होने का एक मौका है। सो दैट इज सिंपल एक रीज़न है। तो आप लोगों से जो है फिर मैं आपका एक्सपीरियंस भी जानना चाहूँगा। बिफोर दैट आई विल ट्राई टू डू दिस, प्लीज आप भी शायद। जब हमारी जब ये वेव आई कोरोना की, तो फैमिली ने कहा कि नहीं जाना है। सारी हमारे साथ एक ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि फैमिली को भी हमें देखना है, घर में बच्चों को देखना है, पेरेंट्स को देखना है, और हमें बाहर भी सब कुछ देखना है। तो फिर मेरे माइंड में सबसे पहले आया आपका चेहरा है कि उनकी भी तो फैमिली है, वो भी तो सब कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, तो क्यों ना हम भी करें। तो मैंने एक एग्जांपल दिया घर में, तो फिर उन्हें भी लगा कि हाँ सही सोचा है। Actually, it applies to every single government officer, the police department, health department, सबसे important health department। वो सोचिए, हम लोग जो है कभी किसी एक दिन जो है जैसे कोविड वार्ड में हम चले गए, शिखर जी भी साथ में थे, या मतलब मैक्सिमम कितने बार गए होंगे, 5-10 बार, मैक्सिमम 5-10 बार हम गिन सकते हैं। उतने बार जो है हम लोग भी अंदर गए होंगे, बट उनका तो हर रोज हर समय जो है पूरा दिन रात। अभी जो है कोविड के बारे में हम सभी को थोड़ा बहुत पता है, लगभग 1.5 साल कोविड के साथ जिए, वैक्सीनेशन किए हैं, कई सारा चीज हमने देखा, मगर हेल्थ डिपार्टमेंट का सोचिए तो उनका जो है कोविड क्या स्वरूप लेगा, किस प्रकार का आएगा, क्या क्या होने वाला है, किसी को कुछ पता नहीं था। एट दैट टाइम ऑल्सो प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो है वो क्या कहते हैं, मतलब whenever such a challenge comes or whenever such an opportunity comes, जो लोग करना चाहते हैं वो जो है बिल्कुल वो अपॉर्चुनिटी को सभी जो है यूज करते हैं। बट ठीक है, कुछ लोगों का तो उस नौकरी में होने के कारण भी करना पड़ता है, मगर आप लोग जो है वॉलंटरली आकर के सेवा कर रहे हैं, ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसके लिए तो जैसे मैंने पहले कहा था, हमेशा हमारा जो है हार्दिक आभार आपके साथ रहेगा। सर लेकिन परिभाषा आपने चेंज करी है सर। आपको कोई भी आके फोन कर देता है कि सर आज यहाँ पे ये हो रहा है, आज यहाँ पे हॉस्पिटल गलत पैसे ले रहा है, एम्बुलेंस गलत पैसे ले रही है। मिनट टू मिनट में सर हमने आपकी कार्रवाई देखी कि आपने 1 मिनट भी नहीं लगाया कि अगले मिनट में एम्बुलेंस के रेट रेगुलराइज। मैं समझता हूँ कि सर आप तो नहीं बोलते हैं, लेकिन ये पूरे देश में सबसे पहले आपने एम्बुलेंस के रेट रेगुलराइज करे, उसके बाद पंजाब और अन्य स्टेट्स ने करे। तो कुछ ऐसे ऐसे प्रयोग भी सर लोग बहुत सौभाग्यशाली इसलिए मानते हैं कि असली में चेंज तो आपने लाया। ना थैंक यू जी, बट वही जैसे कहा था कि इट्स नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल एफर्ट। हमेशा जो है ये तो लाइक प्रशासन के पास कितने संसाधन, मतलब बहुत संसाधन है, फिर भी वॉलंटियर्स क्यों रोल में आए थे, क्योंकि काम इतना ज़्यादा है और इतना बड़ा फंक्शनैलिटी है, और केवल एक इंस्टीट्यूशन या केवल एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते। तो जब हम लोग पूरा टीम बना लिए, अभी जो है हमारा टीम ऐसा हो गया कि प्रशासन का जो अगर 40-41 विभाग अगर है, आपका जो है फिर आज उनको भी मैं एक विभाग के रूप में मिला लिया हूँ। अभी जो है इतना बड़ा फौज खड़ा हो गया। और वैसे देखा जाए तो जैसे जो 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनके अलावा जो है 4th पिलर बोलते हैं प्रेस को। और आज के डेट में तो मैं 5th पिलर के रूप में आप लोगों को देख रहा हूँ। आप लोग जो है मिल करके इतना जो सेवा करते हैं। एक्चुअली अभी जैसे एक इम्पोर्टेंट विषय है, जैसे मैं हर कार्यक्रम में बताता आया हूँ, कोविड के काल ठीक है, जैसे बड़ा चैलेंज आया, लोग आगे आ गए, मगर ये जो स्पिरिट है वो केवल कोविड काल तक नहीं, इसके बाद एक्चुअल काम अभी शुरू हो रहा है। अभी आई डोंट नो 3rd वेव आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, अगर आएगा भी हम तैयारी में हैं, मगर नॉर्मल सी अभी थोड़ा बहुत आ गया। अभी गवर्नेंस का ईच एंड एवरी सेक्टर भ्रष्टाचार फ्री और एफिशिएंटली सही लाभार्थी को सही टाइम पर लाभ पहुंचाना, ये सारे कामों में इतना ही अगर वॉलंटरी सेवाएं जो है अगर मिल जाता है, फिर तो प्रशासन जरूर सही व्यक्ति तक सही लाभ समय पे पहुंचा सकता है। तो ये जो स्पिरिट है आप लोगों का, मुझे अभी ज्यादा आवश्यकता है।
कोविड के बाद जो है बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सर इस चीज़ के लिए हमारी टीम आपके साथ हमेशा सर हमेशा लेडीज के साथ ये दिक्कत आती है कि घर का भी काम करना, बाहर भी देखना, ये भी करना। तो मेरा तो हमेशा ही प्रयास करता है कि अपना घर वालों को भी खुश रखना, बाहर वालों को खुश रखना है। सर मुझे कोई रात में भी कहता है ना कि हमें ये चाहिए, तो मैं बीन भगीरथी के द्वारा मेरे को शिखर जी का फ़ोन करना पड़ता है। ये एकदम मुझे बोल देते हैं कि आप वहाँ चले जाइए, वहाँ से ऐसे कर दीजिएगा। तो सब लोग अपने अपने हमारी पूरी टीम जो यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा और जो यहाँ राहत नहीं नहीं है मिला। उसके माध्यम से भी सभी लोग अपने अपने जिसे गिलहरी प्रयास कहते हैं सर, वो इस जी, तरीके के प्रयास जी, जी। सबके अपने अपने माध्यम से सर लगे। सर जैसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं सर, जैसे गंगा की सफाई का काम है जो ये इतना इजी नहीं है सर। जैसे कूड़े वगैरह को साफ करना, इस सब में थोड़ा सा एकदम से कोई आगे नहीं आता है सर इन सब कामों के लिए। तो सर एक बार जब फर्स्ट डे ऐसा हुआ कि जब गंगा की सफाई के लिए दरिद्र भंजन के पास सर ने अभियान के लिए बुलाया था, तो वहाँ पे अस्थियों का जो वहाँ से आता है शमशान घाट से, अस्थियों की सफाई और जो जली हुई लकड़ियाँ थी वो सब साइड में इकट्ठी हो जाती हैं। तो उनको सर ने कहा था कि ये सब हटाना है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे ये पता नहीं था कि आज अभियान में ये काम होगा। तो जब मैं गई तो वहाँ पे सर वगैरह सब वो काफ़ी लोग काम कर रहे थे और वो सब साफ कर रहे थे। तो इमीडिएट जब मैं जैसे ही गई, तो क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो मुझे एकदम से लगा कि ये कैसे करेंगे। थोड़ा एक बार को मैं रुकी, सर मेरे उसमें आया कि ये कैसे होगा। तो फिर मैंने कहा माँ गंगा मैं ये कैसे करूँगी, मतलब एकदम से मुश्किल है। तो मेरे को अंदर से आवाज़ ऐसा आया कि मतलब हमें भी यहीं आना है, ये हमारा भी थोड़े टाइम के बाद हमें इसी में आना है। तो हमें ये सफा इसमें क्या डर है, कोई नहीं। तो मैंने थोड़ा सा सोचा और फिर मैंने कहा कि अब मेरे को शक्ति दो और मैं लग जाऊँ। तो फिर मैंने 5 मिनट मतलब मैंने अपने शक्ति को वो करा कि मुझे करना है और फिर मैं लग गई सर। और उसके बाद मुझे इतना पीस आया अंदर से, तो लगा कि कुछ भी नहीं है मतलब लाइफ में ये सब। तो ऐसे कई बार आता है कि कूड़े के ढेर में भी जब हम जाते हैं तो सर एकदम, और सर को देख के हमें लगता है कि सर कैसे कर रहे हैं, हमें भी करना है। तो सर तो कहीं भी चले जाते हैं। जब कांवड़ में हुआ था तो गंगा जी में बीच में जाके सर एक एक कांवड़ निकाल के हमें दे रहे थे और हम फिर बाहर से उसे इकट्ठा करके साइड में रख रहे थे। सर बार बार जाते थे, फिर एक कांवड़ लेके आते थे गंगा के बीच से। तो मुझे लगा कि मतलब वहाँ पे सच में काम हो रहा है ऐसा। इनका फर्स्ट डे था सर। ये मैंने सोचा था कि अगर काम नहीं होगा तो मैं नहीं जाऊंगी आगे, लेकिन जब सर को देखा कि जो मेन संस्थापक हैं वो ऐसे बार बार तैर के बीच गंगा में जा रहे हैं और एक एक कांवड़ खींच के ला रहे हैं, तो मुझे लगा नहीं। और आज सर 2 साल हो गया है मेरे को ये संस्था, मतलब मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। सर मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी तो ब्लेसिंग ऐसी बनी है कि मैंने गाड़ी भी सीखी, स्कूटी भी सीखी, ठीक है। और वैसा है, और मैं ये देखती हूँ कि मुझे जाना है, अब मैं कैसे जाऊँगी, कैसे चलूँगी, क्योंकि ऑपरेशन बहुत हुए मेरे, तबीयत बहुत खराब रही। और ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि पॉइंट मुझे मिल जाता है और बिना वैसे मुझे छोड़ देता है कि कहाँ जा रहा है। सर ऑटो वाले की इतने मुझे इसकी ड्रेस में मतलब इतनी वो है ना, एक आशीर्वाद है हमें मिला हुआ है गंगा जी का, सब इतनी ब्लेसिंग मिलती है। एक्चुअली जैसे आपने कहा था, जो विशेषकर महिलाओं का जो रोल है, ये एक सराहनीय रोल है, क्योंकि हम लोगों का तो केवल वर्क है, उसी वर्क में लग जाते हैं। बट आपका तो घर का जो काम है वो हमारा इंडियन सोसाइटी में आप लोग जो है वो ज्यादा संभालते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमसे ज्यादा बिजी आप ही लोग हैं वैसे देखा जाए, वो भी काम करना है और बाहर बिल्कुल। और जो भी प्रत्येक जो सेवा करने के लिए जो वॉलंटियर आता है, वॉलंटरी सेवा मतलब बाहर से देखने में तो बड़ा मतलब ठीक ठाक दिखता है, मगर एक्चुअल काम जब करने के लिए उतरते हैं फील्ड में, तब उसका जो प्रत्येक व्यक्ति महसूस करता है। जो सबसे पहली बार कोई जो है अगर कूड़ा उठाने का कार्य करता है, जो स्वच्छ भारत अभियान जब शुरू हुआ तब जो है लोग आगे बढ़ करके उसको करने में आए थे। तो उनको ये एक फीलिंग जो आपने शेयर किया वो अधिकांश लोगों का मन में आया होगा। बट उसके बाद सेवा करने के बाद और सेवा करने के दौरान जो फीलिंग आता है वो एक अनमैचेबल फीलिंग है। वो जो सेटिस्फैक्शन है वो बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है। मेरे ख्याल से अभी जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसी सेटिस्फैक्शन के लिए अधिकांश लोग काम कर रहे हैं। दैट सेटिस्फैक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। इनफैक्ट जैसे आपने जो माँ गंगा को लेकर के जो आपने बात किया, तो एक जो मैं पहले भी कहा था कि इट्स अ काइंड ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य
प्रत्येक हरिद्वार वासी को विशेषकर एक कर्तव्य है। अपना जो मदर के साथ जो अटैचमेंट होता है उसी प्रकार का अटैचमेंट यहाँ है। अगर यहाँ हरिद्वार में जो भी विकास हुआ हो या जो भी श्रद्धालु आते हैं, इस सभी का जो है मूल कारण क्या है? गंगा जी। तो वो जो अटैचमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर प्रत्येक व्यक्ति को आ जाता है, देन वो लोग समझेंगे कि जो है जो गंदगी कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, यू आर डूइंग इट टू योर मदर। तो वो जो है अगर हम समझने का अगर प्रयास करेंगे फिर तो प्रत्येक व्यक्ति ये चैंपियन ऑफ चेंज बन जाएगा। जो यही हम अपेक्षा करेंगे। आप एक रोल मॉडल के रूप में आप लोग जो है इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा था कि अभी आप जैसे लोगों का मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, प्रशासन का ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम सभी मिलकर के जो है ये हरिद्वार को जो है सुरक्षित और स्वच्छ और ग्रीन हरिद्वार बनाने का संकल्प लेंगे। तो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शेयर बैठिए बिकॉज कैमरा इतना ही दिखता है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ चैंपियन ऑफ चेंज। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू जी। थैंक यू जी। अच्छा थैंक यू। So with this हफ्ते का जो चैंपियंस ऑफ चेंज का कार्यक्रम समापन पे आता है। जैसे हमने पहले भी कई कार्यक्रम में कहा है कि देयर आर मेनी चैंपियंस ऑफ चेंज जिनका हम नाम तक नहीं जानते हैं, जिनका फेस नहीं जानते हैं। कई लोगों का सेवा हो रहा है। तो हम लोग आप जैसे जो कर्मयोगी हैं, आप लोगों के साथ ये एसोसिएशन हमेशा रखना चाहेंगे और भविष्य में हर सेक्टर ऑफ गवर्नेंस, प्रशासन का जो हर इलाका है, प्रत्येक इलाके में आप जैसे अच्छे लोगों का आवश्यकता है। आप सभी आगे आएं और प्रशासन और लोगों का बीच का जो है एक सेतु के रूप में काम करें और हम सभी मिलकर के हरिद्वार को एक सेफ, क्लीन एंड ग्रीन हरिद्वार बनाने का संकल्प ले लेते हैं। लेकर के जरूर हमारा भी पूरा विश्वास है, पिछले 1.5 साल में हमने देखा है कोविड का बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आया और हर सेक्टर में शुरुआत में जितना कठिन दिखता था और कुछ समय के बाद जो है जब वो मैनेज हो जाता है तब जो है हम समझ पाते हैं कि इसमें एफर्ट्स और पैशन अगर लग जाता है जरूर हम उस चैलेंज को कैटर कर सकते हैं करके हम समझ लिए। तो इसलिए जो है आगे ये वाला संकल्प भी है, बहुत जरूर जो है ये सिद्ध होगा। तो विद दिस वर्ड्स इस हफ्ते का जो है चैंपियंस ऑफ चेंज कार्यक्रम को समापन करते हैं। थैंक यू सो मच।